हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे और आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड सीरीज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। देखिए, पहली सीरीज में मैंने आपको 2 वर्ष वाले सवाल कराए थे और इस सीरीज में आपको मैं 3 साल वाले, 2.5 साल वाले या 2.25 साल वाले, जैसे 2 से 1/4 साल वाले ये सवाल मैं आपको कराऊंगा। सीरीज में कुल 7 क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखिए और हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टाइप का होगा। क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 सही 1/4 वर्ष यानी 2 साल 3 महीने का CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक हो। देखिए, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000। देखिए, वही गोले वाला मेथड। सबसे पहले आपने एक बड़ा गोला बनाया 10,000 का। पहली साल 10% के हिसाब से या 1/10 के हिसाब से आपको ब्याज कितना मिलता है इस पर? 1,000। दूसरे वर्ष में फिर वही 10% के हिसाब से आपको 1,000 और मिल जाता है। दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा आपको 10% के हिसाब से। कितना मिलेगा? 100। तो यहां तक तो 2 वर्ष का हो गया। उसने कहा है 2 साल 3 महीने का, यानी 2 सही 1/4 वर्ष का। तो क्या करेंगे है, हम तीसरे साल का भी गोला बना लेंगे 10% के हिसाब से। पहले पूरा 3rd ईयर का बनाते हैं, यानी पहले पूरा 3 साल का बनाते हैं। तो पहले इस पर 1,000 मिलेगा, फिर इस वाली ब्याज पर 3rd ईयर में ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से। कितना मिलेगा भाई? 100 मिलेगा। सेकेंड ईयर की ब्याज पर भी 3rd ईयर में ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, 100 मिला। और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर जो ब्याज मिला था 100, उस पर फिर 3rd ईयर में एक बार फिर से 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और 100 का 10% कितना होता है आपका? 10 होता है। यहां पर मैंने 10 का ब्याज मिल गया। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये रहा पहले साल का ब्याज और ये जो दोनों गोले हैं ये रहा दूसरे साल का ब्याज, और ये जो चारों गोले हैं ये रहा आपका तीसरे साल का ब्याज। मुझे निकालना है 2 सही 1/4 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले तो मैं 2 साल का पूरा ब्याज निकालूंगा। भाई 2 साल का 1,000 और 1,000 2,000 और ये 2,100। देखो भाई, 2 साल का तो आ गया 2,100। अब इसको मैं पूरा तो लूंगा नहीं, क्योंकि मुझसे 1/4 साल का निकालना है, पूरे 3 साल का नहीं निकालना मुझे। तो मैं इसका 1/4 लूंगा। या तो हम इसको जोड़कर 1/4 कर दें, या हर गोले का 1/4 लेते रहें। भाई इसका मिल जाएगा यहां से मुझे 1/4 250, यहां से मिल जाएगा 25, यहां से इस वाले से 25, इस वाले से मुझे मिलेगा 2.5। तो इस तरह देखा जाए तो मुझे यहां से कुल मिलाकर 1 और ये 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। तो यहां से जो है मुझे 302.5 का ब्याज मिल जाएगा। इस 3rd ईयर का जब मैं 1/4 करता हूं तो मुझे 302.5 का ब्याज मिल जाएगा, और उसे भाई मैं यहां पर छोड़ दूंगा 302.5 को। भाई दोस्तों, मेरा आंसर आ गया 2402.5। ये हो गया मेरा 2 सही 1/4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, इतना आसान था, सिर्फ बात ही बातों में हमारा आंसर आ गया। और देखिए, गोले का सीक्वेंस हमेशा याद रहे। पहले साल में 1 गोला, दूसरे साल में 2 गोले और तीसरे साल में 1 लाइन से 4 गोले। अगर गोले का सीक्वेंस बिगड़ेगा तो आंसर हमेशा गलत आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली है इसमें, जो आपका टाइम बचाएगी, क्या कि पहले तीनों गोले जो होते हैं ये साधारण ब्याज के होते हैं। तो पहले तीनों गोले सेम आएंगे, तो पहले तीनों गोलों में सेम अमाउंट भरा जाएगा। फिर इधर के ये वाला और ये वाले जो तीनों गोले होते हैं ये ब्याज पर ब्याज के होते हैं, तो इन तीनों में सेम अमाउंट भरा जाएगा। और बस ये जो आखिरी वाला गोला होता है इसमें आपका अलग अमाउंट भरा जाएगा, जो इसका परसेंट होगा। तो इस तरह आप आंख मीच कर भी गोले बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पर आता हूं।